तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेत्र क्या होता है। देखो बाबू, हमारा जो नेत्र होता है ना, एक नेचुरल कह लो एक डिवाइस है जो कि किसी चीज को देखने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है कि नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय तंत्र है ना, ये डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसे देखने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किसकी जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की। तो प्रकाश तो रहना ही रहना है, लेकिन नेत्र भी जो है एक तंत्र है, इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब देखिए, इस देखने की प्रक्रिया को समझना है, नेत्र का बनावट समझना है। देखिए, अभी आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक फिगर मिल रहा है, लेकिन आपको हम नेत्र बनाने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो कैसे बनाइएगा? जब तक नहीं सीखिएगा तो फिर बना कैसे पाइएगा? तो अभी फिलहाल हम पढ़ा देते हैं, क्लास के लास्ट में आपको मानव नेत्र को बनाने के लिए भी सिखा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके बाबू कि जो है इसमें कचाव द्रव क्या होगा, कॉर्निया क्या होता है, प्रतारिका क्या होता है, कहाँ पर ये सभी चीजें होती है। इसको सबसे पहली बात है तो इस इमेज को देख लीजिए जरा, ठीक है। अब देखिए, अब इमेज को अच्छे से देखे होंगे तो बाबू इसमें देखो एक परत दिख रहा होगा, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। देखिए सभी के पास आंखें हैं बाबू, सबसे ऊपर वाला जो परत होता है ना, सबसे ऊपर वाला परत वो पारदर्शी होता है। क्या होता है बाबू? पारदर्शी होता है। ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग देखिएगा बीच में आंख में आप देखिएगा ब्लैक कलर का, सभी के आंखों में दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, वो काले रंग का होता है। वो क्या होता है इसके भी बारे में आगे पढ़ेंगे। उस ब्लैक के भी अंदर एक भूरा रंग का होता है, छोटा सा डाउट, हम लोग आईने में देखे होंगे तो दिखेगा। इस ब्लैक कलर के अंदर में भी, आंख में भी भूरा कलर का एक देखिएगा कलरफुल यहाँ पर डाउट टाइप का दिखेगा। उसके बारे में समझना है और मेन उसी का काम है। तो आगे बढ़ा जाए, इमेज को देख लीजिए सभी। चलिए आगे बढ़ा जाए और चलिए सबसे पहले तो बाबू यहाँ पर समझते हैं श्वेत पटल। ये हमारे आँख का जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है। आँखों का क्या होता है? यह सबसे बाहरी भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। जरा समझने का कोशिश करिएगा। हमारे आंखों पर देखिए, हमारे आंखों पर एक लेमिनेशन लगा हुआ है, प्लास्टिक टाइप का लगा। आप आंख को छुइएगा तो थोड़ा जो ना छिछलेगा उसमें, हालांकि उसमें द्रव्य भरा होता है जो छिछलता है। लेकिन ये जो आपका श्वेत पटल है बाबू, ये क्या होता है? प्लास्टिक नुमा पारदर्शी क्या होता है? चमड़ा होता है, जो आंखों को कीड़ा से, पानी से, गंदगी से बचाने का कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर जैसे आप लोग कोई वस्तु लेते हैं तो ऊपर से लेमिनेशन कर देते हैं ना, अच्छा दिखता है, वो खरोच से, डस्ट से, गंदगी से बचाता है। तो ठीक उसी तरह से श्वेत पटल भी क्या करता है? हमारी आंखों को क्या करता है बाबू? ये बचाता है, कभी कभी कीड़ा मार देता है, गंदगी से, ये सभी चीजों से बचाता है। ये की कैसा होता है बाबू? पारदर्शी चमड़ा होता है। और ये सबसे आगे होता है। कहाँ पर होता है? सबसे आगे, यानी यही जो है देख रहे हैं आप लोग, सबसे आगे ये पारदर्शी चमड़ा लगा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे आगे यही लगा होता है। अब आपको दिख रहा होगा बाबू यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग दिख रहा है, दिख रहा है उभरा हुआ भाग, है ना। इस उभरा हुआ भाग को जरा समझने का कोशिश करिएगा कि कॉर्निया क्या होता है बाबू। अब देखो, यह श्वेत पटल का ही हिस्सा होता है। कॉर्निया भी जो होता है वो हमारा श्वेत पटल का ही हिस्सा होता है, जो आगे से उभरा होता है। क्या होता है? आगे से उभरा होता है। अभी जो हम आपको दिखाए हैं, उभरा का मतलब होता है उठा हुआ। ये दिख रहा है बाबू, ये है ना, आगे से क्या होता है? उभरा हुआ होता है। देखिए, अब कहिएगा सर हमको कहाँ दिख रहा है आगे से? अभी तो बराबर दिख रहा है ना। तो हम ये जो इमेज आपको दिखा रहे हैं, ये इमेज कैसा है? ऐसा है या ऐसा है? सीधा नहीं है। सीधा देखिएगा तो फिर आपको सीधा दिखेगा, कुछ दिखेगा। अभी आप गौर से आंख को देखिएगा तो अभी आपका आंख ऐसे गोलाकार का है, तो हम गोलाकार को ऐसे टेढ़ा करके दिखा रहे हैं। ये जो आंख है बाबू, ये अगर इसको ऐसे हम सीधा करेंगे तो ये देखिए, आप जो सामने है तो ये वाला पक्ष दिखता है, हाँ या ना? आपको तो सिर्फ ये वाला पक्ष दिखेगा सामने से। जैसे अभी हम सामने हैं आपके, तो हमारा कौन सा पक्ष दिखेगा? सिर्फ आगे वाला। क्या हमारा पीछे वाला पोर्शन दिखेगा? हमको तो फिर पीछे वाला भी तो पोर्शन दिखाना कि पीछे में क्या करता है। तो नेत्र को टेढ़ा कर दिए। समझ में आ रहा है? नेत्र को, जैसे देखो ये कलम है,
अब इस कलम को सिर्फ अगर तुम आगे से देखो सिर्फ यही वाला भाग दिखेगा, ऐसे करेंगे तब नहीं पीछे में क्या क्या है सारा चीज दिखेगा। तो इसका मतलब सामने वाला भाग को हम क्या कर दिए हैं, टेढ़ा। तो बाबू ये उभरा हुआ होता है, लेकिन अभी सामने से लग रहा है कि उभरा हुआ है, उठा हुआ है, नहीं। लेकिन जब नेत्र को टेढ़ा करके देखते हैं तो ये उभरा हुआ प्रतीत होता है, ये उभरा हुआ रहता है हल्का सा, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्लियर है। तो उभरा हुआ भाग जो रहता है बाबू वो क्या रहता है, कॉर्निया रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब कहता है कि इसी से बाबू जो है प्रकाश की किरण क्या होता है, अंदर जाता है। इसी से प्रकाश की किरण क्या होता है, अंदर जाता है। जरा समझने का कोशिश करिएगा। और यह काले रंग का होता है और पारदर्शी होता है। यानी आपको जो आंख में ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये यही है कॉर्निया। क्या होता है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है बाबू, यही है। समझ में आ रहा है। इसी से प्रकाश क्या करता है, अंदर बाहर जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कोराइड क्या होता है जी, इनको समझ लीजिएगा। देखिए इंग्लिश नाम है कोराइड। कहता है कि यह गहरे भूरे रंग का होता है। अब देखिए हमारे आंख के भी बीच में देखिए ब्लैक है कलर का, उस ब्लैक कलर के भी बीच में आपको बाबू छोटा सा क्या दिखेगा, एक गहरे भूरे कलर का दिखेगा। जैसे देखिए जरा समझने का कोशिश करिएगा। ये हम आंख बना दे रहे हैं, ये हम आंख बना दे रहे हैं बाबू। अब आपको पता है इस आंख के बीच में थोड़ा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, कॉर्निया। इसको क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें भी गहरे भूरे रंग का बाबू ये क्या होता है, जरा समझिएगा। देखिए दिख रहा है, इसमें भी गहरे भूरे रंग का होता है बाबू। इसी से प्रकाश की किरण अंदर जाता है, इसी से बाहर आता है। तो बाहर तो नहीं, अंदर जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो कोराइड क्या होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है और यह आगे जाकर के दो भागों में बट जाता है। आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में। देखिए एक परतारिका या आयरिस होता है, आप लोग आयरिस का नाम सुने होंगे। एक सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां करते हैं, ठीक है। सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी, जरा इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। कहाँ पर होता है आयरिस, है ना, और कहाँ पर होता है सिलियरी पेशियां। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आपका चित्र का क्वालिटी डिग्रेड है, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा बाबू। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये वाला, क्या देते, ये वाला दिख रहा है, ये वाला और ये वाला इधर, ठीक है। यही है वाला भाई साहब, ये इसी को हम लोग कहते हैं परतारिका या फिर आयरिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परतारिका या फिर आयरिस कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए लेंस, देखिए ये आपको दिख रहा है इसे कुछ इस टाइप का। आपको हम पढ़ाए थे प्रकाश का प्रवर्तन में, कुछ इस टाइप का जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, कहिएगा सर, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल। तो हमारे नेत्र के आंख के पीछे, है ना, कौन सा लेंस होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और यही हमारा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को जो संभाल के रखता है, देखिए अब उत्तल लेंस को कोई ना कोई पकड़ के रखता है। जैसे देखिए उत्तल लेंस ऐसे है तो इसको कोई ना कोई संभाल के रखता है। कौन सा संभाल के रखता है, तो इसी को संभाल करके जो रखता है बाबू, ये रखता है आपका सिलियरी पेशियां। इसी का नाम क्या है बाबू, देखो यहाँ पर इसे लिखा हुआ पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां। अब बीमारी भी इसी में लगता है, सिलियरी पेशियां और पक्षमाभी पेशियां में ही बीमारी लगता है आंखों में। तो जो लेंस को संभाले हुए रहता है बाबू, उसी को हम लोग पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और इसके आगे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ये जो बीच में डॉट सा सर्कल देखे होंगे आप लोग, है ना, आंख में ये जो भूरे कलर का होता है, उसको हम लोग पुतली भी कहते हैं। ये देखिए इसको क्या कहते हैं, पुतली भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पुतली भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी पुतली से प्रकाश का किरण क्या होता है बाबू, अंदर जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब समझते हैं परतारिका या आयरिस के बारे में। अब तो ये तो अभी हम बता रहे थे कि, है ना, कोराइड आगे जाकर के दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। एक हो गया आपका परतारिका, एक हो गया आपका सिलियरी पेशियां। तो अब परतारिका या आयरिस क्या होता है बाबू, अभी तुरंत हम आपको इमेज में दिखाए हैं। सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे तेज धूप में जब जाते हैं, अगर मान के चलिए आपके आंखों पर कोई लाइट पड़ता है, तो आप लोग देखिए कैसे करके देखते हैं, आंख छोटा करके देखते हैं। नहीं देखे होंगे तो आज धूप उगेगा ना, जाकर के सूरज को देखिएगा तो ऐसे आंख खोल के देख पाइएगा, संभव है, नहीं है। तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं, आंख छोटा करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको भी समझिएगा।
फिर अगर इसी के कंपेरिजन में आप कोई अंधेरा वाला जगह पे जाते हैं, आप लोग डार्क रूम में आंख ऐसे बड़ा करके देखने का जरूरी होता है ना, बड़ा करके देखते हैं ना। इसका मतलब क्या है तो जरा समझिएगा। देखिए बाबू, अब चूंकि आपको बता दे, ये हमारा बाबू अगर नेत्र है बाबू, इसके नेत्र के बीच में एक ब्लैक कलर का, ये क्या होता है जी, ब्लैक कलर का होता है। यही जो है हमारा, जरा समझिएगा, ये क्या है हमारा, कॉर्निया है। ये क्या होता है, कॉर्निया होता है। ब्लैक कलर का क्या होता है, कॉर्निया होता है। और आपको पता है इस बीच में भूरे कलर का क्या होता है बाबू, भूरा कलर का क्या होता है, पुतली होता है। क्या होता है, पुतली या आइरिस होता है। ठीक है, यही आइरिस क्या करता है, सिकुड़ने फैलने का कार्य करता है। ठीक है, यानी इसमें जो रहता है ना, ये तनाव वाला जो, ये जो पेशियां रहता है ना, ये जो यहाँ पर रहता है, ये क्या करता है, फैलता है, सिकुड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमको प्रकाश तो लिमिट मात्रा में चाहिए। अभी जैसे आप लोग को हम देख रहे हैं, नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं, आप लोग का प्रकाश ठीक है। अगर वही प्रकाश बाबू ज्यादा स्पीड में हमारे आंखों में आएगा, तो हमारे आंखों में ज्यादा प्रकाश का जरूरी नहीं है ना, क्योंकि पुतली से होकर के प्रकाश क्या करता है, एंटर करता है बाबू। अब प्रकाश की किरण ज्यादा भी चाहिए नहीं चाहिए, ना ही कम चाहिए। अब लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति बन जाता है, कोई अचानक आपके आंख पे टॉर्च जला दिया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत है। तो अब आंख के पास देखिए भी सिस्टम है, कहा कि तुम टॉर्च जलाओगे, तो वो क्या करता है, ऐसे करके यानी सिकुड़ा देता है। यानी एक बात बताइए, पहले पहले मान के चले इतना बड़ा होल था प्रकाश आने जाने का, तो प्रकाश ज्यादा आने लगा था, ये क्या होता है भाई साहब, सिकुड़ जाता। अब बताइए कम जाएगा कि नहीं जाएगा। कभी कभी अंधेरा में जब हम लोग जाते हैं, तो हमको चूंकि ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। एक बात होती है, अंधेरा वाला कमरा रहेगा, हमको तो नॉर्मल, कम से कम देखने के लिए तो नॉर्मल प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन जब अंधेरा रहता है, तब प्रकाश की किरण कम आता है हमारे आंखों पर, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वो जो गैप था उसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो आंख को बढ़ा लेते हैं, तो आंख को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, गैप बढ़ेगा ना। गैप बढ़ता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण फिर ज्यादा आता है, तो थोड़ा बहुत देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है। और दिन में क्या होता है, या फिर लाइट की वजह से क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं तो ज्यादा प्रकाश आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये बाबू पूरा ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है ना। ज्यादा लाइट को देखेंगे, जैसे इसी लाइट को देख रहे हैं तो ऐसे करके देखना होता है। अब आप लोग को देखेंगे तो थोड़ा नॉर्मल आंखों से, अंधेरा में देखेंगे तो क्या होता है, आंख को बड़ा करके देखना होता है। तो ये सभी बाबू किसका काम होता है, ये जो लेंस को टिका कर, यहाँ पर जो ये जो प्रतारिका होता है, जो आइरिस होता है बाबू, उसी का काम होता है क्या करना, ये सिकुड़ना और फैलाने का कार्य। तो आइरिस या प्रतारिका को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका काम होता है बाबू, आइरिस या प्रतारिका का काम क्या होता है, यह सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। बस एक लाइन लिख देना है क्या, कि आइरिस जो होता है यह सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। कोई दिक्कत, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। ओके, चलिए आगे देखा जाए बाबू, सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी, सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी। अभी आपको तुरंत बताए थे बाबू कि मानव नेत्र में एक लेंस लगा होता है, जो लेंस उत्तल लेंस होता है। जो लेंस क्या होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। ये वाला लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ये वाला जो लेंस है बाबू, ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस को कोई ना कोई टिका करके रखता है, यानी पकड़ करके रखता है। क्या होता है बाबू, पकड़ करके रखता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इस लेंस को क्या करता है, पकड़ करके रखता है। इस लेंस को क्या करता है, पकड़ के करके रखता है, और ताकि ये हिलने डुलने नहीं दे। तो हमारे आंख के भीतर है ना, पुतली के अंदर जो है बाबू एक लेंस लगा होता है, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो क्या करिएगा, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, हमारे आंखों में भी कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अब ये उत्तल लेंस क्या होता है बाबू, इस उत्तल लेंस को जो पेशियां पकड़ करके रखता है, जो पेशियां पकड़ करके रखता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशियां। उसी को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां कहते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम इसको लिखेंगे कि सिलियरी पेशियां क्या होता है, तो उत्तल लेंस को, यानी मानव में जो लेंस लगा होता है ना, उसे क्या करता है, यह पकड़ करके रखता है, एक जगह स्थायित्व करके रखता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू लेंस के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में समझेंगे, लेंस के बारे में।
तो अब देखिए ये लेंस कैसा होता है, तो मानव में जो लेंस लगा होता है, मानव के नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। बात समझ में आ रहा है। और तो लेंस के बारे में विशेष आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं। तो मानव में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है बाबू, उत्तल लेंस लगा होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जलीय द्रव्य या नेत्रोद, थोड़ा हम आपको फिगर पे लेके चलते हैं, है ना, तब समझ में आएगा कि जलीय द्रव्य या नेत्रोद क्या होता है। जरा इनको समझा जाए बाबू, ठीक है। चलिए आपको बताए थे कि कॉर्निया क्या होता है, आपको हम बताए थे जो ब्लैक कलर का जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो देखिए एक बात बताइए बाबू, हमारे आंखों के ब्लैक कलर यानी ये वाला भाग, ब्लैक कलर ये वाला भाग, और लेंस के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा क्या होता है, जगह होता है, और उस जगह में एक द्रव्य भरा होता है। याद रखिएगा, उस जगह में ही क्या होता है बाबू, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मात्रा में क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को देख चुके हैं। तो यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं बाबू, है ना, जलीय द्रव्य, हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम जलीय द्रव्य की बात करेंगे तो कॉर्निया क्या है बाबू, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच, किसके बीच बाबू, कॉर्निया और लेंस के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच, है ना, एक द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, ठीक है, द्रव्य भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य नेत्रोद कहते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि जो हमारा कॉर्निया है और लेंस के बीच में जो खाली जगह होता है उसमें एक जल भरा होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। समझ में आ रहा है, जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, देख लिया जाए। अब चलिए कचाव द्रव्य क्या होता है भाई, चलिए कचाव द्रव्य के बारे में भी हम लोग कहाँ समझेंगे, फिगर में ही समझेंगे। देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा। अब देखिए बाबू, कॉर्निया यहाँ था और लेंस यहाँ था, इसके बीच के द्रव्य को कहते हैं हम लोग कौन, नेत्रोद या जलीय द्रव्य कहते हैं ना, नेत्रोद या जलीय द्रव्य। अब देखिए लेंस के जब अंदर बाबू, लेंस के बाद यहाँ पर पूरा हिस्सा में एक क्या होता है बाबू, द्रव्य भरा होता है। लेंस के पूरे हिस्से में क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं। यानी कचाव द्रव्य कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। और नेत्रोद यानी जलीय द्रव्य कहाँ होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में, याद रहेगा, लेंस और कॉर्निया के बीच में। और कचाव द्रव्य कहाँ होगा, तो देखो बाबू ये क्या है, हमारा लेंस है, ये क्या है, लेंस। ये देखिए ये वाला भाई साहब रेटिना है, ये क्या है जी, रेटिना। अब देखिए हमारा जो भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, आगे समझाएंगे, रेटिना के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये लेंस है और ये रेटिना है, तो इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य का नाम क्या होता है, कचाव द्रव्य। उस द्रव्य का नाम क्या होता है, कचाव द्रव्य, याद रहेगा। तो चलिए दो तरह के द्रव्य आपको देखने को मिला है। कौन कौन सा द्रव्य देखने को मिला है बबुआ, तो कहिएगा सर एक जलीय द्रव्य। कौन सा मिला है, एक जलीय द्रव्य, क्या बता दीजिएगा, एक जलीय द्रव्य, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नेत्रोद, ठीक है, सॉरी दो लगेगा, नेत्रोद, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ था, क्या इसकी स्थिति बता सकते हैं, तो कहिएगा सर नेत्रोद तो हमारा एक था कहाँ पर, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में। नेत्रोद कहाँ था, याद रखिएगा, नेत्रोद था कॉर्निया, कहाँ पर था जी, कॉर्निया और किसके बीच में, लेंस के बीच में, याद रहेगा। लेकिन अगर हम कचाव द्रव्य का बात करेंगे बाबू, अगर किसका बात करेंगे, कचाव द्रव्य का बात करेंगे, तो ये कहाँ था जी, तो कहिएगा सर लेंस और रेटिना के बीच में। तो किसके बीच में था जी, तो लेंस और रेटिना के बीच में। कोई दिक्कत, तो दो तरह का द्रव्य आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आ गए रेटिना या दृष्टिपटल, सभी आ गए रेटिना दृष्टिपटल। चलिए देखा जाए रेटिना क्या होता है। अभी देखिए बाबू एक बार फिर से हम फिगर को लाते हैं, रेटिना क्या होता है जरा इनको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है।
हमको दो फिगर ऐड करना चाहिए बाबू, हम एक ही फिगर ऐड कर दिए हैं, बार बार इस फिगर पर आना पड़ रहा है हमको। ठीक है, जरा समझने का कोशिश करिएगा। रेटिना कहाँ होता है? तो देखो बाबू, अब प्रकाश इंटर कर गया, लेंस पे भी चल गया। अब लेंस के बाद देखो प्रकाश यहाँ से घुस रहा है, अंदर घुसा। अब आपको पता है लेंस में यहाँ पर क्या होगा, द्वारक होगा। अब लेंस क्या करेगा, प्रकाश को डाइवर्ट करेगा। तो अब प्रकाश की किरणों को क्या करता है, वो अंदर भेजता है। तो अंदर भेजता है बाबू, यहाँ पर मिला, अंदर भेजता है। तो जहां पर वो टकराता है बाबू, जहां पर टकराता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा बच्चा लोग, आप लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेटिना कहते हैं। तो साफ साफ तौर पे कहिएगा कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे अभी आपको हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि आंखों पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा बात याद रखिएगा, ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर रेटिना पर बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो कहेगा कैसा बनेगा, तो कहिएगा सर उल्टा बनता है। उल्टा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप लोग का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो कहेगा सर तब तो उल्टा दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, एक बायां आंख का दायां आंख दिखना चाहिए, ये सब उल्टा पुल्टा दिखना चाहिए। तो फिर कैसे होता है सर? तो देखो बाबू, बनता तो उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो उसको सीधा कर लेता है। उसको क्या कर लेता है, सीधा करके दिखाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू। तो आपको पूछा था वास्तविक या काल्पनिक। एक बात होता है, यहीं से पता करते हैं, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर उल्टा होता है तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। सीधी सी बात है, वो कैसा होगा, वास्तविक। आपको हम लेंस में कई बार पढ़ा चुके हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बताने पर अगर कोई वास्तविक होगा तो इसका मतलब उल्टा होगा, अगर कोई काल्पनिक होगा तो इसका मतलब सीधा होगा। यही चीज ना पढ़ाए हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तक कहाँ पर बनता है बाबू, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब चलिए इसका एक मजेदार फैक्ट जानते हैं बाबू। अगर देखिए प्रकाश की किरण सीधा सीधा गया, सीधा सीधा गया, सीधा सीधा गया, तो ये बाबू, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है बाबू, ये रेटिने है। ये सारा सारा यहाँ पर क्या है, रेटिने है। तो अगर प्रकाश की किरण यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ तक तो ठीक है, आपका हूबहू प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए हम यहाँ है, वहाँ का चीजों को दिख रहे हैं आराम से, आप लोग सामने सामने है, आपका प्रकाश की किरणें सीधा हमारे आँख के कहाँ पर बना, रेटिना पर बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग आंख को तिरछा करके, जैसे खड़े हैं इस पोस्टर में, आंख को तिरछा करके देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके देखेंगे, वहां पर ऐसे देखते हैं ना, तो देखते हैं, तो उस स्थिति में देखिए प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश का किरण ऐसे पड़ता है, ऐसे, या ऐसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, तिरछा करके देखे। तो अब उसका प्रतिबिंब इस जगह पे नहीं बन करके कहाँ पर बनता है, एक कोनमा में बनता है। तो कोना में बनता है, तो देखिएगा कोना में बनता है तो वो साफ साफ नहीं दिखेगा, वो धुंधला टाइप का दिखेगा। देख सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल करके ऐसे करके देखिए, पूरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता है, वो क्या दिखता है, धुंधलापन दिखता है कि नहीं है? तो आपको ये भी हम बता दें कि बाबू धुंधला दिखने का कारण क्या है और स्पष्ट दिखता है कहाँ पर है। तो स्पष्ट कहाँ दिखेगा, अगर इतना से इतना दूर के बीच अगर प्रतिबिंब बनता है तो क्या दिखेगा, वो स्पष्ट दिखेगा। लेकिन अगर इधर दिखेगा या इधर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, वो धुंधला दिखेगा और स्पष्ट नहीं दिखेगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना ही वह भाग है जहां पर बाबू प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बाबू, अगला हमारा टॉपिक मिलेगा, आगे आप लोग देख लीजिएगा, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका या स्नायु। आगे टॉपिक मिलेगा दृक तंत्रिका या स्नायु, ठीक है, बता देते हैं दृक तंत्रिका या स्नायु। अब देखो प्रतिबिंब तो बन गया, प्रतिबिंब कहाँ बना, आंख पर, मतलब आंख में रेटिना पर, बहुत सुंदर जवाब, रेटिना पर बना। अब प्रतिबिंब बन गया तो दिमाग के पास जाना चाहिए ना, तो आंख रेटिना से लेकर के दिमाग तक के बीच में तार लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, तार।
देख रहे हो इसी तार को देखो, यही तार है, यही तार जो है हमारे कहाँ तक गया होता है, मस्तिष्क तक गया होता है। इसी तार के माध्यम से फोटो भेज देते हैं दिमाग को। देखो 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 क्या किसका फोटो बना है, उल्टा है, ऐसे है, ऐसे रहता है। ये लड़की है, चलो ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसी तार के माध्यम से बाबू कहाँ पर प्रतिबिंब जाता है, दिमाग के पास, और दिमाग उसको सीधा करके देखता है। और पलक झपकते ही, ओ धीरज कुमार है, समझ में आ गया तुरंत। मतलब यूं समझ लो कि पलक झपकते ही क्या हो जाता है, काम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे प्रकाश का किरण इंटर किया, पट से प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ पटक से ये प्रतिबिंब कहाँ पर भेजेगा, स्नायु तंत्र या दृक तंत्रिका के माध्यम से कहां पर, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उसको सीधा करके तुरंत देख लेता है, तुरंत बता देते हो तुम ही हो, बच गए अभी। चलिए आगे बढ़ा जाए तो दृक तंत्रिका और स्नायु, ये जो है आपका स्नायु क्लियर है यहाँ तक बाबू, है ना। दृक तंत्रिका या स्नायु, ये भी तुरंत बता दिया, दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु के बारे में बता दिए हैं। ये क्या होता है, इसी के माध्यम से प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिस दिमाग क्या करता है, जिसको सीधा करके देखता है। दृष्टि पटल या रेटिना बता दिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, क्लियर है। इसके बाद कचाप द्रव बता दिए कि नेत्र और ये लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत, तो नेत्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था बाबू, ये सभी को हम अभी बता चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, फिर से हम उस पर चर्चा कर देंगे, क्योंकि मेन यही है, आपको नेत्र से क्वेश्चन 110% रहेगा ही रहेगा, इसको मिस नहीं कर सकते हैं। और नेत्र में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही कि नेत्र का जो है स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना सिखा देंगे इस क्लास के लास्ट में, ठीक है, चित्र बनाना सिखा देंगे आपको। फिर से हम अपने से कॉपी पे हम करते जाएंगे, आप लोग को कॉपी पे कराते चले जाएंगे, ठीक है। चित्र बनाना सिखा देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर है। समझ में आ गया यहाँ तक नेत्र में क्या क्या चीजें देखे। चलिए एक बार फिर से हम फिगर के सहायता से हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट लगेगा बाबू, तुरंत हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या था हमारे लेंस नेत्र में, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, आ गया फिगर, चलिए देखा जाए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखा जाए बाबू क्या क्या होता था। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या देखे थे, दृष्टि पटल देखे थे या श्वेत पटल देखे थे, याद है, श्वेत पटल देखे थे सबसे पहले। यह पारदर्शी चमड़ा होता था, यह क्या होता था, पारदर्शी चमड़ा होता था, जो हमारे खास करके आंखों को भी सुरक्षा करता है। दिख पटल, चलिए इसके बाद आगे समझते हैं बाबू। श्वेत पटल के बाद हम लोग किसको देखे थे, कॉर्निया को देखे थे। कॉर्निया क्या था जी, उभरा हुआ एक हिस्सा होता है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है, समझ में आ रहा है। अब कॉर्निया के अंदर भी हम लोग देखे थे बाबू, कोराइड देखे थे। क्या देखे थे, कोराइड। कोराइड आगे चल करके 2 भागों में बट गया था, एक प्रतारिका या आयरिस में बटा था, और एक बाबू किसमें बटा था, पक्षमाभी पेशियां, यानी एक इसमें बटा था और एक ये देखिए पेशियां में बटा था। तो प्रतारिका या आयरिस जो होता है बाबू क्या करता है, वो क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है, कि प्रकाश की कितना मात्रा में जो है जाना चाहिए अंदर और कितना में नहीं जाना चाहिए, तो नियंत्रित करता है। ये जो सिलियरी पेशियां था या पक्षमाभी पेशियां था, ये क्या करता है, नेत्र का जो लेंस है उसको संभाल करके रखता था। इसके बाद हम लोग लेंस को देखे थे, लेंस जो है एक उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस लगा होता था बाबू, उत्तल लेंस लगा होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग बाबू, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक खाली जगह में द्रव्य भरा होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। फिर इसके बाद लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक और उल्टा होता है। फिर इसके बाद देखे बाबू यहाँ पर कि दृक तंत्र या स्नायु, तो इसी दृक तंत्र या स्नायु के माध्यम से हमारा प्रतिबिंब दिमाग के पास जाता है, जो उसे सीधा करके देखता है। तो इतना सारा चीजें हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं लेंस के बारे में, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखा जाए। समझा जाए, समंजन क्षमता पूछेगा एग्जाम में,
100%। असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? असमंजस क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है? असमंजन क्षमता किसे कहते हैं? सीधी सी बात याद रखिएगा। देखिए, असमंजन क्षमता को बहुत आसान से समझिए, आसान भाषा में। आप लोग देखते हैं, अभी नॉर्मल प्रकाश से हम लोग नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपको थोड़ा देखिए, उस दुकान के पास देखना है तो आपको ऐसे करके देखना होगा, थोड़ा आंख को क्या करके बड़ा करके देखते हैं, ताकि वहां की प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक आ जाए और हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में जाइएगा तो थोड़ा बड़ा आंख करके देखना पड़ता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा क्या करते, नॉर्मल आंखों से देखना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम कोई चीज बड़ा करके लाएंगे तो ऐसे करके देखना, तो आंख के पास सटाइए, आंख के पास सटा करके कोई वस्तु ही, चलिए यही वस्तु है, इसको हम आंख के पास सटा करके देखेंगे तो इसे बड़ा करके देखना पड़ेगा। दूर करेंगे तो इसे थोड़ा क्या करता है, आंख को छोटा करके देखना पड़ता है। अलग अलग टाइप, अलग अलग जो है हम लोग अपने आंखों को कोई वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, जूम इन जूम आउट, दूर की वस्तु को हम लोग जूम कर देते हैं, नजदीक की वस्तु को क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं, यही करते हैं। तो जूम इन जूम आउट की प्रक्रिया को ही असमंजन क्षमता कहते हैं। सीधी सी बात याद रखिए, मोबाइल में जो आप लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं ना, वो असमंजन क्षमता है। तो हमारे आंखों में तो जूमिंग का सुविधा है नहीं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तुओं को देखने के लिए अपनी आंखों को या तो बढ़ा देते हैं उसकी क्षमता, या घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए किसको दबा घटाते बाबू, सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां क्या था जी, लेंस को पकड़े हुए था। तो जो लेंस को पकड़ा हुआ था सिलियरी पेशियां, अब मान के दूर की वस्तु देखना है तो दूर के लिए तो ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, तो उसको क्या करते हैं, इसे बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो आंख बड़ा कर देते, वो बढ़ गया। तो सिलियरी पेशियां के माध्यम से दूर रखी वस्तु को देखने का काम। अगर कोई नजदीक वस्तु तो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो सिलियरी पेशियां क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, और घटा करके हम दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और देखने की ही क्षमता को ही असमंजन क्षमता कहते हैं। यानी हम कभी कभी आंख बड़ा और छोटा जो करते हैं दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को देखने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। तो अब चलिए परिभाषा कैसे लिखिएगा। तो देखिए, आंखों द्वारा सिलियरी पेशियां, आंखों के द्वारा, यानी आंख जो क्या करता है, सिलियरी पेशियां को घटा देता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, बढ़ा देता है। सिलियरी पेशियां, आंखों द्वारा सिलियरी पेशियां को घटा करके या बढ़ा करके दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को देखने की जो क्षमता होती है बाबू, देखने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। तो सीधे सीधे मोटे तौर पर आपको इतना याद रखना है कि नेत्र की जो क्षमता होता है, लेंस की जो क्षमता होता है, उसको घटा करके बढ़ा करके देखने का जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता। बात समझ में आ रहा है? 2 बार नहीं 4 बार हम बोलते हैं, आप लोग समझ जाइए असमंजन क्षमता क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ऑब्जेक्टिव आपका आएगा बाबू, ध्यान से समझिए। निकट बिंदु क्या होता है बाबू, निकट बिंदु। देखिए, निकट बिंदु कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी आंखों का भी एक क्षमता होता है। जैसे देखिए, एक बात बताइए, यहाँ तक रखे हैं तो ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ तक ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन दिखेगा ये ब्लरिंग हो जाता है, धुंधला दिखता है। तो इसका भी एक लिमिट होता है। तो हमारी आंखों का जो निकटतम बिंदु होता है बाबू, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक होता है। 25 सेंटीमीटर अप्रोक्स हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। तो देखिए बाबू, ये तो हमको लगता है 30 सेंटीमीटर का लकड़ी हो जाएगा, इतना मान लेते हैं, मोटा मोटी, स्पेसिफिक लंबाई तो है नहीं, इतना मान लेते हैं। तो यानी आंख से लेकर के इतना तक के दूरी को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी यही हमारा निकटतम दूरी हो गया। इससे और नजदीक लाइएगा, आपको ब्लर हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, हमारे आंखों का निकटतम दूरी कितना होता है बाबू, या निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है सर? तो याद रखिएगा, स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट दर्शन का मतलब होता है देखना। तो स्पष्ट रूप से कहाँ तक रखेंगे तो हम देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो देख लेंगे। अगर उससे 25 सेंटीमीटर से कम करिएगा,
ये धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ब्लरिंग हो जाएगा। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है जी? याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 110%, हर बार पूछा, इस बार भी पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी कौन सा वह दूरी है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को ठीक ठाक से देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। इससे नजदीक लाइएगा दिक्कत है, दूर ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं बाबू दूर बिंदु। अब देखिए मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? क्या 1 किलोमीटर होता है कि 2 किलोमीटर है कि 4 किलोमीटर होता है? कैसा ये कहिएगा 2-4 किलोमीटर कुछ नहीं, अनंत होता है, जहां तक हमको दिख सकता है। देख रहे हो अंतरिक्ष दिख रहा है हमको, यहीं से आकाश दिख रहा है ना जी, तारा भी दिख जाता है रात में, दिखता है ना। तो क्या कहेंगे उसका फिक्स होता है? नहीं, तो उसका अनंत होता है। उसका क्या होता है बाबू? अनंत। तो दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। तो मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। लेकिन निकटतम बिंदु कहेगा तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर निकट बिंदु कहेगा तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा, निकटतम बिंदु कहेगा तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु हुआ, हाँ या ना? और दूर बिंदु हमारा क्या हुआ बाबू? अनंत हो गया, हाँ या ना? इसी के बीच का जो जगह है, इसी के जो बीच की दूरी है, उसी को तो हम लोग कहते हैं दृष्टि परास। यानी वही तो जगह है जहां पर हम देख सकते हैं कोई चीज को। कहिए कैसे सर? एक बात बताइए, 25 सेंटीमीटर से इधर कम लाइएगा तो देखिए नहीं सकते हैं ठीक से, ये तो गड़बड़े है। अनंत से ज्यादा कुछ जाइए नहीं सकते हैं। तो अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच वाला जो दूरी है, इसी को तो देख सकते हैं ना, इसी को तो दृष्टि परास कहेंगे। तो दृष्टि परास का मतलब होता है वह चीजें जो जहां जहां तक हम देख सकते हैं, दृष्टि परास कहलाता है। तो दृष्टि परास क्या होता है बाबू? याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी सीधे कहिएगा कि सर निकटतम बिंदु, दूर बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग दृष्टि परास करते हैं। याद रहेगा, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। दृष्टि परास का मतलब होता है वह एरिया जहां पर हम देख सकते हैं ठीक ठाक से। अब देखिए इससे नजदीक लाएंगे नहीं देख पाएंगे। अब इसके बाद का जगह और अनंत से पहले का जगह को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है बाबू ये तीनों पॉइंट? चलिए निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास आप लोग का कहानी कंप्लीट है। ये भी नेत्र से संबंधित था। चलिए अब हम लोग समझते हैं दृष्टि दोष के बारे में। बोले थे ना आंखों में भी बीमारियां लग जाता है, और वही बीमारी के बारे में समझना है। तो दृष्टि दोष क्या होता है पूछा जाता है। देखिए बाबू कभी कभी क्या होता है, दृष्टि दोष का माने पहले समझिए। दृष्टि दोष का मतलब क्या? हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, इसका नाक में बीमारी लग गया, उसी को ना दृष्टि दोष कहते हैं, उसी को दृष्टि दोष कहेंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी की नेत्र के कुछ गड़बड़ियां आ जाने के कारण या खराब हो जाने के कारण जो हमारा नेत्र होता है, जो आंख होता है, वो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। देखिए दिखता कैसे है, दिमाग को जब स्नायु तंत्र के माध्यम से प्रतिबिंब भेजेंगे तभी न कहेगा अच्छा ये राम है कि मोहन है कि गीता है कि लड़की है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनवे नहीं करेगा तो दिमाग देखेगा कैसे? आपको पता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस से होकर के गुजरना पड़ेगा प्रकाश को। लेंस में खराब है तो कुछ होगा। तब देखो बाबू सारा कहानी होता है यहाँ लेंस का, लेंस ही खराब होता है। लेंस खराब होता नहीं है, लेंस में जो सिलियरी पेशियां हम आपको बताए थे ना बाबू, ये हमारा क्या होता है? सिलियरी पेशियां होता है। ये क्या होता है? सॉरी ये उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है? उत्तल लेंस। सॉरी सिलियरी पेशियां बोल रहे थे। ये कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। और अभी आपको तुरंत बताए थे कि इसमें कौन सा पेशियां होता है? एक सिलियरी पेशियां। इसको क्या करता है? पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है इधर से भी और इधर से भी। और यही क्या करता है बाबू? नेत्र को घसकने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेंस देखिए कितना छोटका रहता है, सिलियरी पेशियां बढ़ते बढ़ते आंख पर चढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते कहां पर चढ़ जाता है? आंख पर चढ़ जाता है। तो एक बात बताइए, पहले प्रकाश यहाँ से भी घुस सकता था, यहाँ से भी घुस सकता था, सब दिशा से घुस सकता था, लेकिन इस सिलियरी पेशियां बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चढ़ गया। बढ़ते बढ़ते बाबू कहाँ तक चढ़ गया? यहाँ तक चढ़ गया। तो अब देखिए इतना दूर का हिस्सा को तो ढकिए दिया। देखिए जरा समझने का कोशिश करिएगा, इतना दूर का हिस्सा को ढक दिया तो प्रकाश का किरण सिर्फ थोड़ा सा माध्यम से गुजरेगा लेंस से, थोड़ा सा गुजरेगा तब प्रकाश का किरण हल्का सा देंगे। जैसे यूं समझिए एक अनहरिया रात में या अंधेरा वाला कमरा में थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हम लोग भगजोगनी का लाइट देखे हैं, अच्छा देखे हैं, उतना ठो लाइट देंगे तो क्या दिखेगा?
प्रतिबिंब बनेगा। वही बात है, जहां इसको प्रकाश का फुल मात्रा मिलना चाहिए था, वहां थोड़ा सा प्रकाश का किरण जा रहा है, अब प्रतिबिंब पर थोड़ा सा पड़ रहा है, तो कैसा बनेगा? जैसे आप लोग देखे होंगे दादी सबको, दादा सबको, क्या है रे, वो 4 बार आपका नाम लेगा, मतलब पहचानने में उसको दिक्कत होता है, सही रूप से आपका वो पहचान नहीं पाता है, उसको लगेगा कि उसका भाई आ गया तो कोई आ गया, नहीं दिखता, उसको दिखता भी तो उसको धुंधला दिखता है। क्यों बाबू? तो यही सिलियरी पेशियां क्या हो जाता है, आंखों पर फैल जाता है। तब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास आंख कराने। अभी डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके ये वाला पेशिया को काट के हटा देता है। चल भाई साहब जो बड़ा था निकलो। क्या करता है, लेंस पर जो, हाँ, लेंस पर जो सिलियरी पेशियां बढ़ा हुआ था उसको क्या कर देता है, हटा देता है, तो फिर लेंस साफ हो गया, तो फिर आराम से क्या होता है, धीरे धीरे दिखने लगता है। तो आप कहेगा सर चश्मा भी दे देता है उसको पहनने के लिए, ब्लैक कलर का, बताइए, हीरो बना देता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं उसका चश्मा कितना मस्त रहता है। हाँ हाँ, काला ब्लैक कलर का चश्मा रहता है कि नहीं है? चलिए अब देखिए वो क्या होता है, वो देखो, अब देखो, चूंकि चूंकि उसको आदत हो जाता है कम प्रकाश की किरण जाने का, किसके कारण? यहाँ पर जो सिलियरी पेशियां बढ़ गया था, लेंस के कारण कम प्रकाश जा रहा था, तो कम में प्रकाश में अडप्ट कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, सिलियरी पेशियां तो काट दिया गया था, तो अचानक प्रकाश का किरण ज्यादा मात्रा में जाने लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ज्यादा मात्रा में जाने लगेगा, तो पीछे जो रेटिना लगा था, रेटिना को तो आदत था थोड़ा सा प्रकाश लेने का, अचानक कोई चीज दे दीजिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, रेटिनो गड़बड़ आ जाएगा। तब क्या करता है डॉक्टर, ब्लैक चश्मा लगा देता है। तो ब्लैक जो चश्मा होता है बाबू, उससे पहले कम प्रकाश जाता है, तो धीरे 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 प्रकाश जाता है, और वो उसका आंख जो है फिर ठीक होने लगता है, यहाँ का भी स्थिति सही होने लगता है, और प्रकाश को धीरे धीरे एडप्ट करने का क्षमता हो जाता है। तो डॉक्टर कहेगा कि देखिए कम से कम 5-6 महीना पहनिए, 5-6 महीना के बाद आप खोल सकते हैं। तो 5-6 महीना के बाद वो क्या कर लेता है, ठीक ठाक हो जाता है, प्रकाश एडप्ट करने की क्षमता हो जाता है, फिर वो क्या कर लेता है, खोल लेता है। तो यही है। तो चलिए हम लोग आते हैं बाबू दृष्टि दोष पर। तो कहता है जब आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, आंख क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है, उसे ही तो दृष्टि दोष कहते हैं, उसे ही तो आंख का बीमारी कहते हैं, सीधी सी बात है। तो आंख का बीमारी किसे कहते हैं, या दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब हमारा नेत्र, जब हमारा आंख प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है ना, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको बनाने की क्षमता खो दिया, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, यानी आंख का बीमारी। आंख का बीमारी होता है 3 तरह का। चलिए इन बीमारी को हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है?